प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा तक हमने उनके 24 पदों तक का अध्ययन कर लिया है। उससे आगे के पदों का अध्ययन आज करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखें छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू के पद। इस पद से पहले मैं पूर्व पद का थोड़ा सा सारांश आपको बता देता हूँ, जहाँ पर कवि एक विरही हृदय की मनोदशा का वर्णन कर रहा था कि कैसे एक विरही हृदय अपनी प्रियतमा से बिछो के बाद निराशा से घिर जाता है। उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। ये प्रसंग चल रहा था और इस प्रसंग में कवि प्रसाद एक बारिश के रूपक के माध्यम से विरही हृदय का चित्रण कर रहे थे। यहाँ अगला पद देखें, जिसमें प्रसाद क्या लिखते हैं। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। अब यहाँ देखिए, वही प्राकृतिक उपादान है। बिजली है, आंगन है, बूंद है। तो यहाँ भी एक उसी प्रसंग में कवि आगे वर्णन करता है जो पूर्व पद का प्रसंग था, कि रूपक के माध्यम से कवि एक विरही हृदय की स्थिति का वर्णन करता है, एक विरही प्रेमी की मनोदशा का वर्णन करता है। तो प्रसाद लिखते हैं कि बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। अब आप देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है पद के अंत में। कवि खुद प्रश्न करता है, कवि खुद प्रश्न करता है और एक शब्द भी आया है प्रश्नवाचक शब्द, इसमें कौन। कवि लिखता है बारिश के रूपक के माध्यम से जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, उसी अंधकार में जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो बिजली एक माला का रूप ले लेती है और उस बिजली के चमकने से, उसके जो प्रकाश से जो पूरा जो वातावरण है वो प्रकाशित हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो कवि ने वहाँ बिजली के चमकने को ये कहा है, बिजली जब चमकती है तो प्रकाश होता है, प्रकाश होता है तो थोड़ा लोगों के अंदर थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर या कहते हैं प्रसन्नता का भाव आ जाता है, क्यों घोर अंधकार में जो बिजली की जो किरण है, बिजली का जो चमकना है वो थोड़ा उसको प्रकाशित कर देता है। तो उसी रूपक के माध्यम से प्रसाद कहना चाहते हैं कि ऐसे ही एक विरही हृदय के मन में, जो हृदय निराशा से परिपूर्ण है, उसका जीवन उससे निरर्थक लग रहा है, उसके जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं उस विरही को यदि अपनी प्रेयसी यानी प्रेमी पात्र की याद आती है तो थोड़ी देर के लिए क्षणिक मन में एक प्रसन्नता का भाव आ जाता है। इसलिए प्रसाद यहाँ लिखते हैं, बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में। अब यहाँ पर प्रसाद विरही हृदय की बात कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे मैंने आपको बताया, बिजली का मतलब यहाँ पर एक चमक कहें, प्रकाश कहें, एक आशा की किरण कहें, विरही के संदर्भ में एक आशा का संचार उसके अंदर हो जाता है जब अपनी प्रेयसी को याद करता है। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, तो वही जिस तरह से बिजली के प्रकाशित होने पर
आंगन में प्रकाश फैल जाता है और आंगन में रहने वालों के मन में क्षणिक एक मुस्कुराहट का भाव उनके चेहरे पर आ जाता है। वैसे ही ब्रही हृदय के अंदर जब प्रियतमा की याद आती है, जब उनको उसको याद करता है, तो मन रूपी आंगन में, अब यहाँ देखिए क्या है, मन रूपी, मुस्कुराता था आंगन में, यहाँ आंगन कौन है? ब्रही हृदय, यहाँ आंगन है। ब्रही हृदय मुस्कुरा उठता है प्रेम प्रेयसी को याद करके। लेकिन प्रसाद आगे लिखते हैं, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। यहाँ पर प्रसाद हमारे मन में लिखता है। प्रसाद लिखते हैं हमारे मन में, अर्थात कुछ आनंद। देखिए यहाँ लिखता है रस बूंद, या बारिश नहीं हो रही है, बारिश का तो रूपक बांधा गया है। रस कहते हैं आनंद को, आनंद की बूंद यानी आनंद का भाव उस ब्रही हृदय के अंदर। अब बूंद इसलिए लिखा है क्योंकि वो भाव जो होता है क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए आता है। जैसे बारिश की बूंद होती है, उसी तरह से आनंद का जो भाव है वो थोड़ी देर के लिए ब्रही के हृदय में आता है। लेकिन आता क्यों है ये आनंद का भाव? कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं बादल दिखाई दे नहीं रहे हैं और फिर भी हमें लगता है कि पानी की बूंदें पड़ रही हैं, ऐसा लगता है पानी के छींटे पड़ रहे हैं। तो हम पूछते हैं, हम सहसा ही अपने आप से प्रश्न करते हैं कि ये पानी की बूंदें कहाँ से आई? बूंदें पड़ रही हैं लेकिन बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही ब्रही हृदय पूछता है, प्रेयसी है नहीं, प्रेमी पात्र है नहीं, लेकिन फिर भी प्रेमी पात्र के स्मरण मात्र से हृदय आनंदित हो उठता है, क्षणिक आनंद आता है। तो वो अपने आप से प्रश्न करता है कि ये जो प्रसन्नता का भाव है, जो ये आनंद का भाव है, ये जो आनंद की बूंद है, ये जो आनंद का रस है, ये कहाँ से बरसा? कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। प्रसाद लिखते हैं आनंद का भाव तो आया, रस की बूंद तो आई, लेकिन हाँ कौन बरसा? प्रश्नवाचक खड़ा करते हैं, यहाँ पर प्रश्न करते हैं। वो जानते भी हैं कि ये प्रेमी पात्र की याद के कारण मन में प्रसन्नता का भाव आया है, मन में आनंद का भाव आया है, चेहरे पर मुस्कुराहट आई है उस प्रेमी पात्र को याद करके। लेकिन फिर भी वो प्रश्न करते हैं, जो आनंद का भाव आया, थोड़ी देर की जो खुशी मन में हुई, वो आनंद की बूंद को कौन बरसा कर गया? प्रश्न खड़ा करते हैं। अब ये तो इसका भाव था, लेकिन जब हम साहित्यिक सौंदर्य या विशेष का जब संधारण करते हैं, हम उसमें अलंकारों का संधारण करते हैं, भाषा के बारे में बताते हैं, तो आप भाषा में तो जैसे मैंने कहा पूरी कविता में जो है तत्सम शब्दावली युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार की बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ रूपक अलंकार आप लिख सकते हैं। लेकिन एक और रहस्यवाद की विशेषता है, छायावाद की विशेषता है, जिसको हम रहस्यवाद कहते हैं। अब यहाँ जो कौन शब्द है, यानी कौन है जो ये आनंद की बूंद, आनंद की बारिश करके गया है, तो रहस्यवाद यहाँ दिखाई देता है प्रसाद के इस पंक्तियों में। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो ये बारिश की बूंद मेरे मन रूपी हृदय, मन रूपी आंगन में, हृदय रूपी आंगन में जो ये आनंद की जो बूंद डाल करके गया है, ये प्रसन्नता का भाव पैदा करके गया है, वो भला कौन है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। एक आप लाक्षणिकता भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीधा साधा अर्थ इसका नहीं लगता है, अर्थ लगाना पड़ता है कि कवि आखिर क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से आप इसके भाव को समझ करके जो है विशेष का या साहित्यिक सौंदर्य का संधारण करें। रहस्यात्मकता लिख सकते हैं, लाक्षणिकता लिख सकते हैं, तत्सम शब्दावली युक्त भाषा लिख सकते हैं और रूपक अलंकार लिख सकते हैं। इससे जो आगे वाला जो पद है वो आप देखें, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। अब यहां देखें, इस पद में कवि प्रसाद क्या लिखते हैं। कवि प्रसाद लिखते हैं, तुम सत्य रहे चिर सुंदर। अब तुम कौन? तुम कौन? तुम यहां पर हैं
एक ब्रही का प्रेमी पात्र अर्थात उसकी प्रेयसी। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, एक प्रेमी पात्र को अपना जो प्रेमी पात्र है वो कैसा लगता है? सत्य लगता है। उसके जैसा सच्चा उसको कोई दिखाई नहीं देता है। और चिर सुंदर, और एक ब्रही हृदय की बात यहाँ हो रही है। हम प्रेमी पात्र की बात करें, एक प्रेमी पात्र को अपना दूसरा जो प्रेमी पात्र है वो हमेशा सुंदर दिखाई देता है। उसको लगता है कि मेरे प्रेमी पात्र से ज्यादा और कोई सुंदर नहीं। लेकिन एक शब्द और यहाँ प्रयुक्त हुआ है, चिर। चिर यानी हमेशा, वो हमेशा ही सुंदर बना रहता है। इसलिए प्रसाद लिखते हैं कि तुम सत्य रहे चिर सुंदर, तुम ही। लेकिन आगे की पंक्ति देखें आप, मेरे इस मिथ्या जग के। अब संसार को मिथ्या माना है। यदि यहां पर हम जो है शंकराचार्य के अद्वैतवाद की बात करें, शंकराचार्य ने एक मत दिया था अद्वैतवाद का, जिसमें वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, इसके अलावा सारा संसार जो है वो झूठा है। और संसार को नश्वर मानते भी हैं, जगत को मिथ्या मानते भी हैं, क्योंकि संसार में कोई भी चीज चिर नहीं रहती, स्थायी नहीं रहती, टिकाऊ नहीं रहती। सब कुछ एक ना एक दिन समय आने पर नष्ट हो जाता है। लेकिन एक जो ब्रह्म है, एक जो सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता जिसे कहें हम, परमात्मा का नाम दे सकते हैं, भगवान का नाम दे सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, वो हमेशा चिर रहती है, सुंदर रहती है, शाश्वत रहती है। तो यहाँ हम इस पद में देखें तो कवि यही कहना चाहता है कि तुम सत्य रहे चिर सुंदर। अब एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमने पहले भी ऐसा पढ़ा था, जिससे कुछ आलोचकों ने ये जो आंसू कविता है इसे सांसारिक जगत की रचना ना मान करके इसे आध्यात्मिक जगत की रचना मानना है। ऐसे ही कुछ पद हैं इस रचना में, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ कवि जो है आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो कवि होता है वो लौकिक प्रेम को भी, लौकिक घटनाक्रम को भी अलौकिक रूप दे करके सामने रखता है। क्यों? जैसे पहले भी हमने एक बार पढ़ा था कि एक प्रेमी के लिए अपना जो प्रेमी पात्र है वो सबसे अच्छा लगता है, सबसे सुंदर लगता है, सबसे ज़्यादा समझदार लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे यही उसका जीवन है और इसके बिना तो उसका जीवन शून्य है, निरर्थक है, उसके जीवन में कुछ आनंद है ही नहीं। यही बात आध्यात्मिक जगत में भी लागू होती है। जहाँ जो भक्त होता है, उस भक्त के लिए उसका जो स्वामी है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो भगवान है, भक्त के लिए वही सर्वे सर्वा होता है। भक्त को उसके अलावा अपने जीवन में कुछ सोचता ही नहीं है। भक्त भी यही सोचता है कि उसका जो स्वामी है, उसका जो परमात्मा है, उसका जो ब्रह्म है, वही शाश्वत है। तो यहाँ जो कवि लिखते हैं, तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के। ये सांसारिक जीवन क्या है? ये मिथ्या है, झूठा है ये संसार। कवि स्वीकार करता है इस बात को कि मेरा जो ये झूठा संसार है, ये जो सांसारिक जगत है जिसमें मैं रह रहा हूं, इस सांसारिक जगत में तुम ही सत्य थे, चिर सुंदर थे, और थे केवल जीवन संगी, और मेरे साथ जीवन संगी, जीवन साथी बनकर के थे। लेकिन यहां देखिए जो शब्द आया है थे यानी कभी बीते हुए समय की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? जब दोनों प्रेमी पात्र में संबंध था, अब नहीं है। यदि अब होता तो वो ये शब्द प्रयुक्त नहीं करते। थे केवल जीवन संगी, जब हम एक दूसरे पर मर पिटते थे, एक दूसरे पर न्योछावर हो जाते थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, उस समय। इसलिए लिखते हैं थे केवल जीवन संगी, तुम मेरे जीवन के साथी थे। कौन? प्रेमी पात्र,
प्रेयसी लिखते हैं कि थे केवल जीवन संगी। केवल, अब यहाँ भी देखिए एक शब्द, प्रसाद का शब्द चयन पर आप ध्यान दें, वो ये लिखते हैं और कोई इस सांसारिक जगत में साथ देने वाला नहीं था। सांसारिक जगत में अकेले, केवल यानी मात्र, सिर्फ तुम ही थे जो इस मिथ्या जग में जीवन साथी बन करके कल्याण कलित इस मग के, अब देखिए कल्याण, शुभ, मंगल करने वाले, कलित कहते हैं सुंदर, इस मग, मग कहते हैं रास्ते को, कल्याण कलित इस मग के शुभ या भला या मंगलकारी रास्ते के केवल तुम ही एक साक्षी थे, तुम ही एक जीवन साथी थे। इसके अलावा ये संसार तो झूठा है, रहेगा, लेकिन इस झूठे संसार में भी तुम मेरा भला करने वाले, मेरा कल्याण चाहने वाले, इस कल्याण कलित रास्ते के जीवन साथी तो सिर्फ तुम ही थे। अब यहाँ जो मैं अभी बात आपको आध्यात्मिक क्षेत्र कर रहा था, ये तो प्रेमी, और प्रेमी पात्र को लगता भी है कि उसका प्रेम, उसके जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो उसके प्रेमी पात्र की वजह से हो रहा है, अन्यथा उसका जीवन शून्य है, उसके जीवन में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, ऐसा प्रेमी पात्र सोचता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत की बात करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, व्यक्ति भी यही सोचता है कि इस जीवन में यदि कल्याण होगा, जो जीवन भी बाधाओं से परिपूर्ण है, इन बाधाओं से यदि कोई मुक्ति दिलाएगा तो उसका जो स्वामी है, उसका जो ईश्वर है, उसका जो परमात्मा है, वो ही जीवन संगी बन करके इस सांसारिक रास्ते को कल्याण के मार्ग पर ले जाएगा। इस रास्ते को, सांसारिक जीवन को भी वो सुखमय बना देगा, वो सुंदर बना देगा, ऐसा कभी लिखते हैं। लेकिन अब जब हम यहाँ वापस साहित्यिक सौंदर्य या कहें कि विशेष की जब बात करें, तो आप देखें यहाँ पर एक आपने उक्ति पढ़ी होगी, सुनी होगी, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यहाँ दो तीन जो शब्द आए हैं, देखिए सत्य शब्द आया है यहाँ, हालांकि एक ब्रही हृदय अपने प्रेमी पात्र के लिए यह प्रयुक्त करता है, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, तुम सत्य भी थे और हमेशा सुंदर थे। और नीचे वाली पंक्ति में कल्याण शब्द आया, कल्याण शिव को भी कहते हैं। यदि आध्यात्मिक इस तरह के पदों को देख करके ही इस रचना को आलोचक आध्यात्मिक जगत की रचना कहते हैं, अर्थात सत्य और शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, कल्याण यानी शिव। अब सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा इस पद में की गई है। यहां इस पद में शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव है, जो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। इस पद में अद्वैतवाद के दर्शन होते हैं। ये हम विशेष में लिखें, साहित्यिक सौंदर्य में लिखें। इस पद में कवि ने शिवत्व की प्रधानता दिखाई है। इस पद में कवि सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा करते हैं। और जहाँ तक भाषा की बात रहे तो भाषा आप जो है तत्सम प्रधान लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब देखो नीचे वाले पद में आप कल्याण कलित है, जहाँ का वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं इसमें आप। तो इस तरह से आप व्याख्या करके और साहित्यिक सौंदर्य या अलंकारों का या भाषा का संधारण कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स डाल करके पूछ सकते हैं।